यहाँ पे 100 हो जाएगा, 700 जा 700 और आप मिट्टी मेरा प्लेट देखो उसका अच्छा, तो पहले इसका क्या करें? टेबल निकाल के इधर हो जाओ ना, क्योंकि वो उधर क्या करने वाला है। 8 स्टैंडर्ड का 9 लेसन देखेंगे, जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट एंड कमीशन। कमीशन वाला फार्मूला नहीं है, बट डिस्काउंट वाला हम लोग क्या किया यहाँ पे लिख रखे। प्रॉफिट और लॉस का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कट गया, उसमें लिखा गया है। 4th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 rupees. Shopkeeper gave 12% discount on it. Find the total discount and selling price of the fan. इसमें क्या क्या पूछ रहा है? इसमें हमें सब ज़्यादा कुछ तो देखना नहीं है, हमको ये देखना क्या क्या नंबर दिए। ये क्या है, इसका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या दिया, एमपी यानी क्या दिया तुम्हारे पास, 3000 एमपी इक्वल टू 3000 यही इसका है। इसके बाद क्या है, डिस्काउंट दिया है 20%, डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, सॉरी 12%। 12%। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट या सेलिंग प्राइस पूछा है सर। सेलिंग प्राइस इसका निकालना है और प्लस टोटल डिस्काउंट भी निकालना है। क्या करना है हमको, सेलिंग प्राइस पहले निकालना है। इसका मतलब यस पी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फाइंड कर लेना है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। हमारे पास सिंपल मेथड है। जब भी आपको ऐसा मिले और डिस्काउंट मिले और दोनों में क्या मिले, यस एक में मार्केट प्राइस मिल जाए, एक में सेलिंग प्राइस मिल जाए, तो हम सिंपल एक काम करते हैं। ऊपर वाला ऐसे ही हो जाए। D इक्वल टू पहला वाला क्वेश्चन लिखूंगा कौन सा, D इक्वल टू MP माइनस SP सेलिंग प्राइस। क्या लिखूंगा, डी इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखा है वही हमने फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा। यस। अब हम क्या जानते हैं, इसको सेलिंग प्राइस को इधर लेके आऊंगा और उसको क्या कर दूंगा, SP इक्वल टू MP माइनस D और माइनस का क्या हो जाएगा, डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देता हूँ। यस 1 मान देता हूँ, क्योंकि मानना पड़ेगा ही। मैथ में आपको आगे आज नहीं कल मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी क्या कर दिया, इसको माना। जो आप लोग सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हमको करना क्या है, D इक्वल टू DM D अब हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D बाई MP मल्टीप्लाई 100। याद रखना, इसका एक सिस्टम होता है। कौन सा, इस D का मतलब ये हुआ कि इस D का मतलब यही रहा होगा, MP माइनस SP रहा होगा। यस। इसमें से तुमको पूछा, एक तो पूछने के लिए बता दिया है कि तुम्हारा SP हमको पता नहीं है, SP सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं है, यहाँ पे पूछा है। यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला D का मान दिया होगा, कोई परसेंटेज में जो रहता है ना, वो वाली सारी चीज कहाँ पे यूज होगा, ये छोटे वाले D पे यूज होगा। यस सर। तो 12%। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम DMP इसको इस तरीके से करता हूँ, D कर लेता हूँ और MP कहाँ लिख दिया, D के बगल में इधर लिख दिया, क्योंकि ये ऐसा होता है, आप लोग जानते हो। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 100 इक्वल टू D। जो नहीं जानता होगा इसे जानेगा, नहीं तो मारेंगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि इसके बिना तो आप मैथ कर ही नहीं सकते। हर एक मैथ में ऐसा ही लगा रहता है। इतना आ गया, इसी को हम D के जगह पे क्या करने वाले हैं, इसमें रख देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे था SP, पहला वाला समीकरण SP लिखा और इक्वल टू क्या किया, MP और माइनस का D था, तो हम क्या करेंगे, SP इक्वल टू MP हो जाएगा। इस D के जगह पे हम किसको रख देंगे, इसको लिख देंगे DMP अपॉन 100 अपान 100। अब M यहाँ लिख दूंगा SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी MP दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, कॉमन कर देंगे कॉमन कर देंगे। यहाँ 1 आ जाएगा, कुछ नहीं तो यस सर माइनस D बाई 100। और D बाई 100। अब हम क्या करते हैं, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP MP 100 इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, माइनस माइनस D बाई क्या हो जाएगा, 100। 100 हो गया। अब इसको मैं पुट कर दूंगा, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या क्या नंबर दिया, SP तो दिया नहीं, सेलिंग प्राइस दिया है, SP यही रहने देता हूँ। इक्वल टू MP कितना दिया है, मार्केट प्राइस 3000
3000 यहाँ 100 पे 100 माइनस डी का वैल्यू क्या है 12%। 12 अपान अपॉन करके 100 100। ऐसा नहीं आ जाएगा ना। यस सर। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है SP इक्वल 3000, 3000 वहाँ पे आएगा 80। मल्टीप्लाई एक कट जाएगा 88 हो जाएगा ना। यस सर। अपान अपान का 100। 100 0 4 से काटता हूँ 0 0 काट दी तो भी सही रहेगा 0 से 0 काट। चलो अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना। एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 जा 24 2 करेगी फिर 3 8 जा 24 और 2 26 होगा। हाँ और एक 0। अब क्या है कि ये एक तो 0 यहाँ बचा था ये 0 लग गया ये सेलिंग प्राइस इतना आ गया। इसका सेलिंग पूछा है क्या कि टोटल डिस्काउंट पूछ रहे टोटल डिस्काउंट पूछा है तो क्या करेंगे अभी इसको माइनस कर देता हूँ किसमें से इस वाले फार्मूला में आप माइनस कर दोगे टोटल डिस्काउंट आपको पता चल जाएगा। डी इक्वल टू क्या था समीकरण में यस मार्केट प्राइस है ना जैसे मार्केट प्राइस मार्केट माइनस प्राइस सेलिंग माइनस प्राइस का सेलिंग प्राइस। डी इक्वल टू टोटल वाला निकालेंगे एमपी कितना था तुम्हारा 3000 3000 माइनस 2640 माइनस 2640 इसको माइनस करके बताओ क्या है 0 0 6 6 और 3 3 बस 2 से 2 गया इतना। हाँ। इसका टोटल डिस्काउंट यही था 360 ठीक है ना। यस सर। अब हम क्या करते हैं अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसको सबको नहीं हटाऊंगा क्योंकि हमको पता है कि इसका सब जो हल होगा कहाँ से होगा मुझे कहाँ तक रखना पड़ेगा यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि यहीं से हम दूसरा वाला हल कर देंगे बाकी हमको कुछ नहीं करना है। हाँ सब इतना अब हम कौन सा 5 क्वेश्चन देखता हूँ इसको हटा देता हूँ यस ये हट जाएगा ये भी हटेगा ना हाँ सर। ये भी हट गया इसको भी हटा देते यहाँ तक तो फार्मूला बना है यस सर। एक सिस्टम बना है जहाँ तक ये ऐसे हल होगा। अब हम देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन में क्या क्या बोला फिफ्थ बोला द क्वेश्चन मार्केट प्राइस ऑफ ए मिक्सर इज 2030 है 2030 रुपीज 2030 रुपीज और ए कस्टमर परचेज इट फॉर RS कितना है 1955 फाइन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑपरेट के साथ टू द कस्टमर। मतलब आपको कस्टमर दिया है सेलिंग प्राइस दिया है हाँ और मार्केट प्राइस और सेलिंग market प्राइस price है भी। डिस्काउंट पूछे ना परसेंटेज। परसेंटेज पूछा क्या करेंगे इसको आपको पता है आपके पास क्या क्या दिया है यहाँ पे इसमें इसको हटाते हैं इसका एमपी क्या दिया है 2300 2300 300 300 और इसका डिस्काउंट नहीं सेलिंग पता है सेलिंग प्राइस दिया है 1955 1955 बराबर है ना। 9 अब क्या करना है हमको सबसे पहले मुझे इसको माइनस कर लेना चाहिए इस वाले का में रख के क्योंकि ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया यस इसको हटाना पड़ेगा ना? क्यों हाँ इसका तो अलग इसको होगा हटाने के लिए अलग हो गया हटाते हैं यस और वो भी जो चेंज किए थे उसके नहीं उसको कहाँ चेंज किए अब इसको हटाएंगे तो डी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा इक्वल टू 2300 माइनस 1955 डी इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका और 10 of 5 5 4 4 यहाँ पे अगर 12 में से 9 गया 3 सही है ना 3 हाँ बस बस यानी ये अब हमें दूसरा वाला फार्मूला लगाना है ए वाला लगाना है हमको ये वाला पता करना है ना। इसका मतलब जब हम इसको लगाएंगे तो सीधा सीधा मेरा क्या हो जाएगा इसको हटाता हूँ 13 में से 9 जाएगा तो पूरा है अब फार्मूला मेरा क्या सर वहाँ बोलता पे है 4 आएगा यहाँ पे 3 की जगह यस बस यहाँ 4 आएगा हाँ गलत होगा तो फिर समझ लेना बस इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डी अपान क्या हो जाएगा एमपी
मल्टीप्लाई 100। पता नहीं Start. तुम लोगों को भी देखना चाहिए, और गलत किए कि तुम लोग बोल ही नहीं रहे, तुम लोग देख लो अपना, अभी गड़बड़ हो जाएगा। डी इक्वल टू देखो इस वाले का वैल्यू निकला, बड़े डी का वैल्यू Yes, निकल sir. गया, Yes, sir. इसलिए आपको इधर करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे निकल चुका है। Yes, sir. तो डी क्या है? 345 345 बाई अपन एमपी के MP 2000 2 300 हाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यस सर। तो डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज आएगा? अभी लिखेंगे ना, अभी डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड करो, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, कट होगा 1 बार जाएगा तो कितना बार बचेगा? इसमें कितना बचा इसमें? इसमें बचे ये 7 और 11 बचा सर। 5 होगा का? यस Percentage। सर। एक बार चेक करो, यही होगा, डिवाइड करके देखोगे तो एक बार किए थे, एक बार मैंने किया था, यही है। 23 1 गया, 1 बार में जा रहा है तो 4 में से यहाँ 1 आ गया, इसलिए इसका क्या आ गया 1 आ गया, और ये 5 बार में कर ले रहा है 5 हाँ सर यही है, 5 5 जा 15 1 का भी 5 2 get 1 और यही आएगा सर। यही आएगा ना। हाँ याद रखना, जब छोटा वाला डी निकलेगा ना तो ये संख्या परसेंटेज में आएगा क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज वाला गायब किया है इसमें। ये सर परसेंटेज इस वाले में कौन सा सिस्टम गायब किया हुआ? परसेंटेज वाला गायब किया, यही पूछ रहा था, और हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको फाइंड करिए। ठीक है, अब अगला 6 वाला। 6 वाले में हमको फिर से वो क्या बोल रहा है उस तरीके से मुझे फिर से वो फार्मूला बनाना पड़ेगा। चलो डिस्काउंट पूछे। 6 वाले क्वेश्चन को पहले इसको एक बार रिविजन करो तो। 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये शॉपकीपर गिवन 11% डिस्काउंट ऑन ए टेलीविजन सेट एंड द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होना चाहिए या कस्टमर प्राइस होना चाहिए। यस सर। आप इच August 22,250 then find the market price of the television set। वो हमको सब नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर आता है तो इसमें प्रॉफिट रहना चाहिए या तो क्या रहना चाहिए, लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तब तो हम कर पाते हैं, इसमें है नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा, या कस्टमर रहा होगा तो सेलिंग प्राइस ही देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमपी क्या दिया है इसका, एमपी कितना दिया, मार्केट प्राइस दिया है कुछ? नो सर, मार्केट का प्राइस पूछा है, पूछा है सर। अच्छा, और क्या है? सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 22,250। 22,250। फिर इसके बाद डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट कितना 11%। दिया है? 11%। मतलब कोई बात नहीं है, एक तो दिया है तो एक का पता करना है तो हमें लगाना पड़ेगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फार्मूला निकल डी इक्वल टू MP माइनस एमपी माइनस SP। एसपी। इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि ये आपको पहले से छोटा रहेगा ना, छोटा वाला डी दे रखा है यस सर। ना, यस छोटा वाला डी दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एमपी इक्वल टू, और ये यहाँ माइनस का डी हो जाएगा, माइनस एसपी नहीं आएगा, एसपी आएगा ना। एसपी वैसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाएगा। और कर यहाँ आ जाएगा कैपिटल का डी। इक्वेशन नंबर 1 समझ लो। अब आपको पता है कि दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा वाला स्मॉल डी इक्वल टू क्या करके दिया है, डी अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। एमपी मल्टीप्लाई 100। हमको पता है कि छोटा वाला डी दिया है लेकिन बड़ा वाला नहीं पता, तो जो नहीं दिया है, ये वाला जो आपको नहीं दिया है इसको रहने देते हैं कि छोटा वाला डी दिया है इधर लिखा था, ये वाला इधर आ जाएगा अपन अपॉन 100 क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100। कई बार 100 लिखा है, नहीं सर, इक्वल टू इक्वल होगा ना। टू। यस सर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू MP माइनस D। माइनस का डी, या एस डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, इसके बाद डायरेक्ट मान लेंगे। एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी माइनस डी का क्या है, डी एम DMP अपन 100 अपान का 100 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना।
क्योंकि सिंगल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एसपी लिख दिया, इक्वल टू कर दिया, इसको एमपी इसमें दिख रहा है, एमपी इसमें दिख रहा है। यस सर। फिर ये हो ये जाएगा क्या हो जाएगा, एमपी कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई 100। उसके बाद आएगा यहाँ पे एसपी लिखेंगे एसपी हो जाएगा, एम इक्वल एमपी यहाँ हो जाएगा एमपी 1 माइनस ब्रैकेट में 100 हो जाएगा, माइनस डी बाई 100। सही है। वैल्यू रख दे सीधा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग घुमा फिरा देंगे। एसपी का मान दिया है क्या, यस सर 2225 50 यही दिया ना। एमपी तो पता नहीं, यही पूछ रहा है। एमपी लिख दो और उसको ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 100 100 माइनस डी मतलब 11 हो जाएगा ना। यस सर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आएगा 22250 इक्वल एमपी, यहाँ पे आएगा 89 यस 89 अपॉन अपॉन 100। 100। अब 0 से 0 कट कर दो। कैसे कट होगा, ऊपर जाएगा ना। अब हमको पता है ये वाला संख्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ और ये वाली संख्या कहाँ जाएगा, नीचे। और ये एमपी है से मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वही डिवाइड करो, डिवाइड करना केवल इसमें से डिवाइड करोगे तब भी हो जाएगा। कितने का सर, इसका करोगे, डबल जीरो बाद में लगा दिया जाएगा। 215 कितना आया था, डबल 250 था, और ये दो डबल जीरो जीरो। इसका, ये आ गया आपका एमपी यानी मार्केट प्राइस आ गया। बराबर है ना, डिवाइड किया गया, आ गया। अब 6 के बाद 7 था ना क्वेश्चन, 7 के बाद फिर एक 8 है। नो सर 8 नहीं है। तो 7 भी कर लेते हैं। स्टॉप कर दिया क्या है, आफ्टर अ फेयरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ए कस्टमर गेट टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 rupees to find the cost price for the customer. Fill in the following box with appropriate number and complete the activity. एक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हम लोग पहले इस वाले पे चेक करते हैं, इसके बाद एक्टिविटी यहाँ पे भरा हुआ। इस पे हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिया है, हम लोगों को छोटा डी दिया है, इसमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना। यस सर। छोटे डी को हमने परसेंटेज वाला ही दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मार्केट ऑफ द प्राइस में और कुछ दिया है, यहाँ पे दिया है गेट टोटल डिस्काउंट। यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल डिस्काउंट बता रहा है। टोटल डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्काउंट का मतलब कैपिटल डी हुआ, और कितना दिया है, 17 हो जाएगा ना। टोटल डिस्काउंट को हम कैपिटल डी लिखते हैं। इसके बाद हमारा क्या दिया है, इसके बाद बताना कि अब इसके बाद हमारे पास कुछ और नहीं दिए, कुछ और हमारे पास नहीं पता है हमको कि और क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दो चीज ही पता है, एक परसेंटेज वाला पता है, एक कैपिटल डी वाला पता है। कैपिटल डी का मतलब कैपिटल डी इक्वल टू होता क्या है, मार्केट प्राइस और माइनस का सेलिंग प्राइस, यही होता है ना। ये दोनों का जो आपका निकला हुआ है, दोनों का जो निकल गया हुआ 70 रुपीज क्या बता रहा है, परसेंटेज यानी डिस्काउंट में है। तो हम करते क्या है, फार्मूला मेरा कौन सा लगा, डी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा, 10%, यानी इसका 10 ही होगा। यस सर 17 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एमपी का क्या हो जाएगा, एमपी पता ही नहीं है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, यहाँ से एक 0 0 कट गया, यहाँ क्या बचा 17 अपॉन यहाँ इक्वल टू 1 रहा होगा, मल्टीप्लाई 10 को मत यहाँ से 0 लगा दें। इसके बाद हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पे इसको तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा एमपी इक्वल टू 170। ये मार्केट प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस भी तो पता करना पड़ेगा।
सेलिंग प्राइस पता करने के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, D इक्वल टू MP MP माइनस का SP। D का वैल्यू कितना चाहिए? 17 इक्वल और 170 MP का 170 हो जाएगा, माइनस का SP पता नहीं। इसको यहाँ पे हमने 70 लिखा, माइनस कर दिया क्या 170 इक्वल टू माइनस का SP। घटाएंगे तो माइनस में 153 आएगा और इक्वल टू माइनस का S और सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 153। 3 ऐसे लिख दिया जाएगा और हमने इस तरीके से इसको हल कर दिया। और यहाँ पे एक्टिविटी भी भर दिया है इसने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या बता रहा है कि देयर फॉर द कस्टमर दैट, यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे दिया है मान लो 10% में से हम क्या करते हैं 100 में से इसको माइनस करते हैं। जो आपका दिया है 100 में से माइनस किया तो इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 और इसका डिस्काउंट कितना था 10 ही था तो 10 लिखा गया। इसके बाद सपोज वेल द डिस्काउंट में यहाँ पे 17 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नीचे x by 90 या 70 लिख के इसके बाद वो 10 लिखा गया, जैसे अभी हमने इधर पे किया था। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा 153 सेलिंग प्राइस। Shopkeeper decide to sell a certain item at a certain price. He tag the price on the item by increase the desired price by 25। बोल रहा है कि जो एमपी प्राइस जो आपका यानी मार्केट प्राइस है उसमें उसने क्या किया 25% बढ़ा दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका 105 बन गया, हो गया। मार्केट प्राइस इसका कितना बन गया था 105। तो सेलिंग द आइटम द ऑफर 20% डिस्काउंट दिया, 20% यहाँ पे क्या लिया था वो डिस्काउंट लिया। D इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका 20%। फिर क्या बता रहा कि फाइंड हाउ मेनी मोर ऑफ लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइड प्राइस। निर्णय करना है कौन सा कि जो ये तो इसमें बढ़ा दिया था एमपी प्राइस में, फिर इसको एमपी प्राइस को पता भी करना है कि इसने इंक्रीजिंग अगर ये 25% बढ़ाया है तो पहले ये खरीदा कितने में था, ये बाई कितने में किया था, जो ये बढ़ा के दिया था तो पहले वो कितनी शुरुआत में उसका कितना रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना दिया है, कुछ दिया है नहीं पता दिया क्या दिया। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं D इक्वल कैपिटल D इक्वल टू क्या आ जाएगा MP माइनस SP और यहाँ पे SP SP हो जाएगा माइनस का D। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा वाला फार्मूला तुम्हारा D D इक्वल कैपिटल D अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। अब क्या करते हैं हम अब इसको भी इसको D हो जाएगा, यहाँ पे MP हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा D। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करता हूँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाएगा। जब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या दिया है D इक्वल टू SP वैल्यू बोलो, अरे ये वाला नहीं इसमें रखेंगे ना SP इक्वल MP माइनस D माइनस D। D नहीं D यहाँ पे वो आएगा ना SP यहाँ तो रखेंगे, अभी पुट कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा MP और माइनस का क्या हो जाएगा DMP अपॉन 100। SP इसमें से कॉमन करता हूँ, MP कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस D बाई 100। अब SP इक्वल MP मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 100 माइनस D यस सर पूरा अपॉन का 100 वैल्यू रखेंगे। SP का मान दिया है, नो सर SP का पता ही नहीं इक्वल चलता। MP MP कितना दिया है MP 125 125 और D को क्या 20% है 100 माइनस 20 20 हो जाएगा अपॉन 100 यहाँ हो जाएगा SP इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 80 बाई 80 अपॉन 100 ये इससे कट जाएगा 0, 2 से काटेंगे 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 25। सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया SP इक्वल 25 मल्टीप्लाई नहीं 100 आएगा ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना
अच्छा हाँ जी, यहाँ हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस इसने बेचा कितने में था? 100. 25 को 4 में मल्टीप्लाई कर। अब इसको क्या करना है, डिस्काउंट इसका पता करने हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा मार्केट प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस। पता करते हैं इसका डिस्काउंट क्या रहा होगा। मार्केट प्राइस आपका कितना दिया है? 125. 125। अब सेलिंग सेलिंग प्राइस इसका क्या है? 100. 100। ये दोनों का मिलाकर डिस्काउंट कितना था? तो 25. 24 तो मतलब आपको वही निकल गया। है ना, नहीं परसेंट